अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अर्तगल गाजी सीजन 3 की एपिसोड 24 में आपको दिखाया जाएगा। इस एपिसोड में एक सिपाही भागता हुआ आकर सिमन को कहता है, जनाब सिमन आपको इस तरफ आकर देखना होगा। उधर मारिया की लाश पड़ी हुई थी। सिमन उसे देखकर चौंक जाता है और बहुत ज्यादा गमगीन हो जाता है। फिर उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद पेत्रोस कहता है, जनाब सिमन वो जान चुके हैं कि हमने तुर्गुत के जरिए जाल बिछाया था, वो बदला लेने के लिए आ रहे होंगे। सिमन कहता है, आने दो उनको, मैं भी ये देखने के लिए बेचैन हूँ कि कई कबीले के सिपाही कैसे मरते हैं। इसके बाद सिमन मारिया की लाश उठा लेता है और पेत्रोस को कहता है, तुम जाकर सिपाही तैयार करो। ये सुनकर पेत्रोस फौरन वहाँ से चला जाता है और सिमन अपने घोड़े की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ सरदार जंदार टोकटामुश के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है, मेरा भाई टोकटामुश, मैंने उसे गद्दार समझकर उसकी लाश की बेहरमती की और उसका जनाजा तक पढ़ने नहीं दिया। मैं इस गुनाह के साथ कैसे जिंदा रहूंगा अलियार। और आल कहता है, उसने मुझे जख्मी कर दिया था और आपको कत्ल करने वाला था बाबा। उस वक्त जहर का पता होना नामुमकिन था। अलियार कहता है, हम मुफ्ती साहब से मशवरा करके उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। दूसरी तरफ कई कबीले के सिपाही अर्तुरुल की बताई हुई पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। तुर्गुत को भी रस्सियों से बांधकर वहां पहुंचा दिया जाता है। दुंदार कहता है, अर्तुग साहब आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं, क्या मकसद है आपका। हकीम अर्तुग उसे एक तरफ इशारा करता है, दूर से अर्तुरुल घोड़े पर आ रहा था। सब सिपाही उस तरफ देखने लगते हैं और हैरान होने लगते हैं। फिर अर्तुरुल करीब आता है तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अर्तुरुल सबसे गले मिलता है, फिर तुर्गुत की तरफ जाकर उससे भी गले मिलता है। फिर अर्तुरुल सबसे मुखातिब होकर कहता है, जिस तरह आप सब बहादुर और वफादार सिपाही हैं, इसी तरह तुर्गुत भी एक वफादार और बहादुर सिपाही है। शैतान बहुत से जाल बिछाता है, उन्होंने तुर्गुत के जरिए जहर मेरे पास भेजा था। तुर्गुत यही समझ रहा था कि वो हमारे लिए सही कर रहा है, लेकिन इसको नहीं पता था कि वो हमारे लिए जहर लेकर आ रहा है। शैतान जितने मर्जी जाल बिछा दे, लेकिन वो हमेशा भूल जाता है इस खेल का असल उस्ताद कौन है। अब वक्त आ गया है उन सलेबियों को तबाह कर दिया जाए। इसके बाद अर्तुरुल तुर्गुत की रस्सी काट कर उसे आजाद कर देता है और सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ सिमन मारिया की लाश लेकर बाजार पहुंच जाता है। फिर वो उसकी लाश को झंडे पर रखता है और उसके सिपाही उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं। फिर उसकी लाश को तहखाने में पहुंचा दिया जाता है। सिमन सबसे मुखातिब होकर कहता है, बकरियां चराने वालों ने हमारी जमीनों पर घुसकर हमें निकालने की कोशिश की है। मैं कई कबीले का नाम तारीख से मिटा डालूंगा। दूसरी तरफ अर्तुरुल और बाकी सिपाही नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद अर्तुरुल दुआ मांगता है, या रब हमने आप पे एतमाद किया, हम सिर्फ आपके आगे झुकते और मदद मांगते हैं। या अल्लाह इंसाफ और दिली कायम करने और जालिमों का खौफ खत्म करने में हमारी मदद फरमा, हमारी पाक जंग में हमें फतह अता फरमा। सब कहते हैं आमीन। दुआ के बाद सब खड़े हो जाते हैं। दुंदार तुर्गुत को कहता है, मैं गुस्से में अपने आप से बाहर हो गया था भाई, मुझे उस तरह नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। तुर्गुत मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और फिर दोनों गले मिलते हैं। फिर तुर्गुत सबसे मुखातिब होकर कहता है, भाइयों अब इंतकाम का वक्त है, हमारे भाइयों के खून का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। फिर अर्तुरुल कहता है, अब जंग का वक्त है। इसके बाद सारे सिपाही अपनी तलवारें निकालकर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ पेत्रोस सिमन को कहता है, अगर उन्होंने यहाँ हमला किया तो वो पछताएंगे, अब हमें मारिया को दफन कर देना चाहिए। सिमन कहता है, नहीं, मैं तब तक अपनी बहन मारिया को दफन नहीं करूंगा जब तक मैं तुर्गुत को मार न दूं। मैं तुर्गुत से अपनी बहन का बदला जरूर लूंगा, अब तुम अपने काम पे जाओ। फिर सिमन जाजगीर को कहता है, तुम बाजार में जाकर ऐलान कर दो। इसके बाद जाजगीर बाहर आकर ऊंट पर सवार होकर बुलंद आवाज में कहता है, कई कबीले वाले हमारे बाजार और हमारे घरों पर हमला करने वाले हैं, लेकिन आप यकीन रखें हम तैयार हैं, सब लोग अपनी आंखें खुली रखें। इसी दौरान अर्तुरुल के सिपाही बाजार में दाखिल हो जाते हैं, उन्होंने भेष बदले हुए थे। फिर जाजगीर कहता है, सिमन आप सब से खिताब करना चाहते हैं, आप सब लोग इकट्ठे हो जाएं। इतने में दुमरुल एक घोड़ा गाड़ी लेकर काफी आगे आ चुका था और बाकी सिपाही भी भेष बदल कर अंदर घुस चुके थे। इस दौरान पेत्रोस को शक हो जाता है और वो समझ जाता है कई कबीले वाले आ गए हैं। ये देखकर वो अंदर चला जाता है। इतने में सिमन बाहर आ जाता है और स्टेज पर खड़ा होकर सबको कहता है, मेरे बाजार के ताजरों, मैंने
मैंने आपसे वादा किया था मैं आपके जानो माल की हिफाजत करूंगा। मुझे खबर मिली है कई कबीले वाले अपने सरदार के मरने पर हम पर हमला करने वाले हैं, लेकिन आप यकीन रखें मैं उन लुटेरों को यहाँ आवारागर्दी नहीं करने दूंगा। इतने में अर्तुगरुल और उसके साथी नारा मारकर घोड़े गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और बाकी सब सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। सिमन अर्तुगरुल को जिंदा देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। बाजार में मौजूद आम लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अर्तुगरुल घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आता है, फिर आगे बढ़ने लगता है। सिमन भी अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देता है। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में सिमन के बहुत से सिपाही मारे जाते हैं, जबकि सिमन महल के अंदर भाग जाता है। अर्तुगरुल और तुर्गुत भी भागकर उसके पीछे चले जाते हैं। फिर वो अंदर वाले सलेबियों को भी मारने लगते हैं। इस दौरान अर्तुगरुल तुर्गुत को बताता है सिमन के कमरे में एक खुफिया रास्ता है भाई। फिर अर्तुगरुल सिमन के पीछे भागता है। दूसरी तरफ कबीले में हैमा खातून अर्तुगरुल के बारे में अभी तक बेखबर थी और उसके बारे में सोचकर रो रही थी। इतने में हकीम अर्तुग वहाँ पहुँचता है। हलीमा सुल्तान उसकी तवज्जो हैमा खातून की तरफ करवाती है। फिर हकीम अर्तुग हैमा खातून को कहता है इसमें कोई शक नहीं कि अर्तुगरुल को जहर दिया गया था। फिर हैमा खातून कहती है हमारे सिपाही आज का सूरज गरूब होने से पहले अर्तुगरुल का बदला ले लेंगे। हकीम अर्तुग कहता है वो इस वक्त यही काम कर रहे हैं हैमा खातून। हमारे सिपाही सिमन के महल को उसके ऊपर गिरा रहे हैं और वो भी अर्तुगरुल साहब की कमांड में। ये सुनकर हैमा खातून चौंक कर बैठ जाती है और खुशी से रोने लगती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अर्तुगरुल जिंदा है। दूसरी तरफ जंदार कहता है वो इतना बहादुर आदमी पल भर में ऐसे हो गया। या अल्लाह ये कैसा जहर है और ये कैसा फितना है। अलियार कहता है इस फितने का सरबराह सिमन है बाबा और इसमें कोई शक नहीं कि कातिल कौन है। उराल कहता है सिमन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो सोने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसका सर मैं खुद उतारूंगा, लेकिन जो हो गया वो हो गया बाबा। अब हमें एक और मसले पर बात करनी चाहिए। कई कबीले में कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो अर्तुगरुल की जगह ले सके। अलियार कहता है भाई मैं जानता हूँ आप क्या मंसूबा बना रहे हैं, ऐसा करने की जुर्रत मत करना। उराल कहता है अलियार क्या हम इतने बड़े कबीले को टूट कर बिखरने दें? अगर हमने इनकी मदद ना की तो सर्दियों के आखिरी पल में ये टुकड़ों में बंट जाएंगे। अलियार कहता है अभी तक अर्तुगरुल भाई की लाश को दफनाया नहीं गया और आप ये सोच रहे हैं। फिर जंदार बोल पड़ता है और कहता है उराल सही कह रहे बेटा, अर्तुगरुल मर चुका है। कई कबीले के लोगों को हम दुंदार के हवाले नहीं कर सकते। ये सुनकर अलियार चौंक जाता है और उराल खुश हो जाता है। उराल कहता है हमें कई कबीले को अपने कंट्रोल में करना होगा। जंदार कहता है सबसे पहले हम अर्तुगरुल का बदला लेंगे ताकि जिरगे वाले लोग हमारी तरफ हो जाएं। हम सिमन के महल को जलाकर राख कर देंगे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कई कबीले की मदद करें। उराल कहता है बाबा हमें जल्द से जल्द हैमा खातून के साथ बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ हैमा खातून पूछती है अर्तुग साहब मेरा बेटा कैसे जिंदा बचा? हकीम अर्तुग कहता है अल्लाह की मदद से हम जहर को पूरी तरह फैलने से पहले कामयाब हो गए थे। हमने अर्तुगरुल साहब के जिस्म में जहर को फैलने नहीं दिया। अर्तुगरुल साहब एक मजबूत आदमी है इसीलिए वो जल्द से जाब हो गए। फिर हलीमा पूछती है वो इस बीमारी की हालत में वो यहाँ से चले क्यों गए हैं? हकीम अर्तुग कहता है पहले वो अपने दुश्मनों से हिसाब लेना चाहते थे इससे पहले कि उनकी जिंदा होने की खबर बाहर आती। आप परेशान ना हो वो बिल्कुल ठीक हैं। हैमा खातून कहती है अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह की राह में 40 दुम्बे कुर्बान करूंगी। हकीम अर्तुग कहता है अब मुझे इजाजत दे, मैं हाली बाजार जाकर आपके लिए अच्छी खबर लाऊंगा। ये कहकर वो बाहर चला जाता है और हैमा खातून हलीमा सुल्तान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। और यहाँ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल RFM TV को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज।